आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रायिकता। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रायिकता। देखो ध्यान देना थोड़ा सा। अच्छा, प्रायिकता होती क्या है हम सबसे पहले ये समझ लें। एक लाइन में परिभाषा है प्रायिकता की कि किसी भी घटना के घटित होने की संभावना। देखो सब लोग संभावना लगाते हैं, जैसे मैं अपना स्थान प्रथम लाऊंगा, मैं कक्षा में 90% लाऊंगा, आज पानी बरसेगा, या कोई बहुत बीमार है तो लोग कहते हैं आज शायद इनकी शाम पार ना हो पाए। तो आप लोग जितना भी काम करते हैं वो टोटल संभावना पे करते हैं, ठीक है। कोई टीचर पढ़ाता है तो ये संभावना रखता है कि भाई इनको समझ में आ रहा होगा, ये भी संभावना है। बच्चा पढ़ा रहा है तो वो बच्चा पढ़ रहा है तो वो सोचता टीचर हमको अच्छा पढ़ाएगा, ये भी संभावना है। सारा काम संभावना में है। कोई कोई सोचता है कि हम बहुत अमीर बन जाएंगे जीवन के अंत तक या 20 तक, तो वो भी संभावना है। तो लेकिन एक प्रॉपर उदाहरण की बात की जाए तो जैसे मान लो कोई मैच हो रहा हो तो हम लोग मैच में कहते हैं ना 50-50 चांस है। कितना चांस है? 50-50 का। ये 50-50 चांस क्या होता है? और बोलते हैं ना चांस, मौका। तो ये जो मौका है यही प्रायिकता है। किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता, संभावना ही प्रायिकता कहलाती है। कोई भी घटना घटने की संभावना जो होती है वो प्रायिकता कहलाती है। देखो ध्यान देना मेरी बात। जैसे मान लो इसको कहा यह जाता है पीई। पीई पीई का मतलब होता है इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी, यानी घटना घटित होने की प्रायिकता। और अगर वो ना घटी तो पीई बार, यानी इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी नॉट हो जाएगी, मतलब घटना जो है हमारी घटित नहीं हुई। और एक बात जान लो, इनका जो टोटल होता है वो आपका एक होता है। कितना होता है? एक। यानी घटना घटी या घटना ना घटी, इन दोनों का टोटल एक होता है। दूसरी चीज़ एक बात और समझ लीजिए, प्रोबेबिलिटी कभी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। 0 से अधिक होती है और 1 से कम होती है। 0 से अधिक होगी और 1 से कम होगी। 1 के बराबर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन 1 से अधिक नहीं होती। 1 से अधिक नहीं होती। अच्छा, प्रायिकता का फार्मूला क्या है? फार्मूला है अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। इंग्लिश वालों के लिए अनुकूल मतलब होता है फेवरेबल कंडीशन, मतलब जो हमारे पक्ष में है, और कुल कंडीशन यानी टोटल कंडीशन में आता है। मैच में कुल स्थितियां होती हैं 2, जीत होगी या हार होगी, माना यही जाता है। लेकिन मान लो कभी पानी बरस गया या कुछ हो गया तो ड्रा, लेकिन मैच में ड्रा के लिए जगह नहीं है अभी, जीत होगी या तो हार होगी। तो 2 कंडीशन है, जीत या हार। अब हमने कह दिया कोई मैच जीतने के जो चांस हैं वो 50% हैं, तो जरा परसेंट को सही कर लो। परसेंट हटाओगे तो बटे में कितना आ जाएगा? 100। तो आप 50 से काट दो तो कितना आ जाएगा? 1/2। तो हमने जो उससे बोला है ना कि 50% हमारे जीतने के चांस हैं, तो ये है 1/2। तो ये तो हम नॉर्मल भाषा में बोल ले गए, लेकिन यही प्रायिकता वाले सूत्र से लगाते तो कैसे लगता? प्रायिकता वाले सूत्र में हमको पता है कि मैच में 2 ही कंडीशन होती हैं, जीत या हार, तो यानी दो कंडीशन हो गई। अब मैच हम जीत रहे हैं, हम तो जीतने वाले हैं, तो फेवरेबल कंडीशन कितनी है? 1। यहाँ पे लिखा जाएगा 1। लेकिन मान लो कोई हमारा मित्र हार के लिए लगा रहा है, तो टोटल कंडीशन कितनी हो गई? 2, और हार की कंडीशन 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। तो ये हमारे जीतने और हारने की कंडीशन है। तो कोई भी प्रोबेबिलिटी पूछे तो बता दीजिएगा किसी भी काम के या घटना के घटित होने की जो संभावना होती है वो प्रायिकता कहलाती है। सूत्र यही है, प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थितियाँ यानी फेवरेबल कंडीशन और बटे में कुल स्थितियाँ टोटल कंडीशन। प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता जो प्रोबेबिलिटी है। घटना घटित होने को पी कहते हैं, घटना ना घटित होने को पी बार कहते हैं। पी प्लस पी बार का जो टोटल होता है वो 1 होता है। कितना होता है? 1। इसके बहुत से उदाहरण भी हैं, अभी आपको वो सब बताए जाएंगे। पहला उदाहरण है एक सिक्के पर। एक सिक्के में 4 कंडीशन होंगी। देखो एक तो 2 कंडीशन होती है एक सिक्के में टोटल है, तो हेड होगा या टेल होगा, हिंदी में चित या पट कहते हो, है ना। तो 4 कंडीशन कौन हो सकती हैं? पहली हो जाएगा या तो चित आने की प्रायिकता यानी हेड आने की प्रायिकता, या हेड ना आने की प्रायिकता,
और फिर है कि टेल आने की प्रायिकता या टेल ना आने की प्रायिकता। तो क्या करोगे, देखो हेड आने की प्रायिकता कैसे निकाली जाएगी। हेड का मतलब टोटल कंडीशन जो सिक्के में होती हैं 2, और हेड एक कंडीशन है तो कितना आ जाएगा 1/2। फिर कह रहा हेड ना आवे, तो मैंने बताया था अगर हमको पता है आने की प्रायिकता तो ना आने की हो जाएगी 1 से घटा देते हैं तो ये आ जाएगी 1 - 1/2। अगर प्रायिकता आने की पता हो तो ना आने के लिए 1 से घटा देना, और ना आने की पता हो आने की निकालना हो तो भी 1 से घटा देना। ठीक, फिर आता है पट आने की प्रायिकता क्या है। पट माने टेल आ जाए, तो टोटल कंडीशन सिक्के में 2 और पट हमारी एक ही कंडीशन होती है तो 1/2। फिर कह रहा पट ना आए, तो आने की पता है, ना आने की क्या हो जाएगी 1 - 1/2, तो कितना निकल आएगा 1/2। समझ में आ गया सबको। देखिए बेटा 2 सिक्कों पे 4 कंडीशन होती है कैसे, एक तो हो जाएगा हेड हेड, दोनों सिक्कों में हेड हेड आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है। अगर ये बात आपको ना समझ में आती हुई कहाँ से किया जा रहा है मैं बताता हूँ। जैसे 2 सिक्के हैं तो पहले में हेड टेल आए और दूसरे में भी हेड टेल कर दिया हमने, तो या तो हेड हेड आ सकता है, या सिक्कों में टेल टेल आ सकता है, या तो हेड टेल आ सकता है, या तो टेल और हेड आ सकता है। 4 कंडीशन यही है इसमें। तो मैंने इससे 3 सवाल बनाए हैं जिससे बाकी सवाल तुम लोग कल ले जाओगे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि दोनों सिक्कों में हेड आ जाए, ऐसी कंडीशन केवल एक ही है भैया, इसमें पहले सिक्के में भी हेड आ जाए और दूसरे में भी हेड आ जाए। तो फेवरेबल कंडीशन कितनी है, जो अनुकूल स्थिति है वो 1 है। कितनी है 1। कुल कितनी है भाई, फार्मूला तो यही होता ना, कुल स्थितियाँ कुल है 4। कितनी है गिनो, 1 2 3 4, 4 कंडीशन टोटल हैं। और अनुकूल कितनी है, अनुकूल हमारी एक ही है, क्योंकि जो हमने कंडीशन लिखी है, अनुकूल क्या होता है कि जो हमने कंडीशन लिखी है, जो हमने कंडीशन ली है उसके अनुकूल कितनी है, और उसके अनुकूल एक ही है। हमने कहा हेड हेड आने की प्रायिकता या दोनों में हेड आने की प्रायिकता, वो कंडीशन एक ही है टोटल, सिर्फ और सिर्फ ये वाली। कम से कम एक हेड आ जाए, इस भाषा का मतलब समझ लो, कम से कम एक हेड आ जाए क्या होता है। कम से कम हेड मतलब होता है कि एक हेड तो रहे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वाला भी ले सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। मतलब कि कह रहा कम से कम, जैसे मान लो हम किसी घर जाएं तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे कम से कम 1 गिलास पानी ही पिला दो। तो क्या वो 1 गिलास पानी से ज़्यादा पिलाएगा तो मना कर दोगे क्या, या कुछ और नाश्ता ले आएगा तो मना कर दोगे। कम से कम का मतलब होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ला सकता है, ठीक। लेकिन जब कह दें ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर दे तो फिर उसके बाद ज़्यादा नहीं कर सकता। कम से कम में एक प्रॉफिट है। अगर हम कह दें कम से कम 1 गिलास पानी ले आओ तो हमको 2 गिलास पानी दे सकता है, हमको 3 गिलास पानी दे सकता है, हमको और चीज़ें भी खिला पिला सकता है, छूट है। तो जब कहीं जाना तो यही कहना भैया कम से कम 1 गिलास पानी पिला दो, तो इसमें फ़ायदा है, इसमें और चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन जब कह दोगे भैया ज़्यादा से ज़्यादा 1 गिलास पानी लाना, क्या कहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 गिलास पानी लाना, तो बेटा फिर एक ही गिलास पानी मिलेगा। कितना मिलेगा, एक ही गिलास पानी, क्योंकि आपने पहले बता दिया, ज़्यादा आपने मैक्सिमम लगा दिया ना, तो वो सोचेगा कि मतलब सब कुछ खा पी के आए हैं, इनको एक ही गिलास पानी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 गिलास पानी पिला दीजिए, तो 1 गिलास पानी पिला देगा वो तुमको। कहना ये है कि कम से कम 1 गिलास पानी पिला दीजिए, तो कम से कम में वो सोचेगा अरे यार 1 गिलास पानी कह रहा, चलो और कुछ दे दो, साथ में दे देगा। तो कम से कम का मतलब है मिनिमम तो लेना ही है, मैक्सिमम भी लेना है। इसका इतने एग्जाम्पल समझाने का मतलब है कम से कम में कि मिनिमम भी लेना है और मैक्सिमम वाला भी लेना है। तो कम से कम एक हेड आ जाए, तो देखो इसमें एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, और इसमें भी एक हेड है, ठीक। ये भी हम ले सकते हैं क्योंकि इसमें 2 हेड हैं, इसको हम ले सकते हैं। उसने कहा था ना कम से कम एक हेड आए, तो एक हेड वाले तो ये है, और इसमें कितने हेड हैं 2, तो ये भी ले सकते हैं। लेकिन जब ज़्यादा से ज़्यादा बोलता तब हम फिर कम से कम का नहीं ले सकते। अभी कम से कम कह रहा है तो ले लो। कितनी कंडीशन हो गई 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3/4। अब आता है कोई टेल ना आए, कोई टेल ना आए, तो इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, और इसमें भी टेल है। किसमें टेल नहीं है, कितनी कंडीशन ऐसी हैं, 4 कंडीशन टोटल हैं, और 4 में 3 में तो टेल आया नहीं, तो कितनी कंडीशन है, ऐसी एक कंडीशन है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/4। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आराम से आप लोग लगा लेंगे। बस ये कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ध्यान रखना, जब वो कम से कम बोलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ले लेना, लेकिन जब वो ज़्यादा से ज़्यादा ले बोले तो कम से कम मत लेना, फिर गलत हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद है 3 सिक्के की बारी। देखो बच्चों, अब हम लोग 2 सिक्के पढ़ चुके थे, अब बारी है 3 सिक्कों की। 3 सिक्कों में एक फार्मूला याद रखना, आपको 4 बार हेड लिखना है, फिर 4 बार आपको टेल लिखना है, ठीक। फिर आपको 2 बार हेड लिखना है, 2 बार टेल, 2 बार हेड और 2 बार टेल लिखना है, और फिर 1 बार हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। बहुत सिंपल है। पहले 4 बार हेड, हेड 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 हेड, और फिर 4 बार टेल, टेल 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 4 बार, यानी 4 बार है 4 बार टी। फिर 2 बार एच, 2 बार टी, 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 और फिर हेड टी, हेड टी, हेड टी और हेड टी। 8 में ऐसे नोट कर देंगे तो 3 सिक्कों में कितनी संभावना है वो दे देगा। वैसे एक फार्मूला जान लो, 2 की पावर n, अगर 1 सिक्का है तो उसमें 2 कंडीशन, अगर उसमें 2 सिक्का है तो 4 कंडीशन, और अगर 3 सिक्के हैं तो उसमें टोटल 8 कंडीशन होती, तो गलती नहीं होगी। पहला क्वेश्चन है तीनों में हेड हो, तो बेटा तीनों में हेड इसी में है केवल, और कहीं नहीं दिखेगा तुमको। तो इसमें जो कुल प्रायिकता है वो 8 है, यानी कुल हमारी टोटल कंडीशन 8, और फेवरेबल कंडीशन कितनी है 1, क्योंकि सिक्का उछालने में हेड जो है वो तीनों हेड वो एक ही बार आए हैं। कम से कम एक हेड हो, देखो कम से कम एक हेड गिनो, इसमें है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7 बार। आप केवल इसको छोड़ देंगे। फिर मेरी बात समझ लो, अगर कम से कम में दिक्कत हो, मैंने क्या कहा था, कम से कम में हम ज़्यादा से ज़्यादा वाला ले सकते हैं। कम से कम बोला, कम से कम एक हेड हो, तो एक हेड वाला तो लेना ही है, फिर 2 हेड वाला भी लेना है, और फिर 3 हेड वाला भी लेना है। अरे 3 हेड वाला लोगे उसमें भी कम से कम एक बार तो हेड होगा, तीन हेड हैं। 2 वाला लोगे उसमें भी कम से कम एक बार हेड होगा, और फिर 1 वाला लो उसमें भी कम से कम एक बार तो हेड है ही है। केवल एक कंडीशन छूट जाएगी जिसमें 3 बार टेल है, ये वाली कंडीशन छूट जाएगी। तो हमको 7 कंडीशन ऐसी मिली हैं जिसमें जो हेड कम से कम एक बार आया है। आप कह रहा है कम से कम 2 बार टेल आवे, देखो कम से कम 2 बार टेल, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बस। देखो इसमें एक ही बार टेल है, नहीं ले सकते। कम से कम में और कम नहीं ले सकते, वो खुद कम है, ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, इसमें 1 बार है, और इसको भी नहीं ले सकते, ये 2 बार है क्योंकि 2 बार आया, इसमें भी 2 बार है, इसमें भी 2 बार है, 4 कंडीशन मिली। लास्ट है कोई टेल ना हो, कोई टेल ना हो। तो देखो इसमें भी टेल है, इसमें भी 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 है, तो कितने में टेल नहीं है, एक बार में। कोई टेल ना हो मतलब फिर 1 भी टेल ना हो, 2 भी टेल ना हो, 3 भी टेल ना हो, तो इसका उत्तर है 1/8। कितना है, 1/8। देखो बच्चों, अब बारी है डाइस की। डाइस माने होता है पासा। अभी हम लोग एक पासे की बात कर रहे हैं, और एक पासे में कंडीशन होती हैं 6, 1 2, यही तो खेलते हो ना पासा, 1 2 3 4 5 6, 6 कंडीशन है, टोटल कंडीशन 6। ये 5 सवाल आपको लगाने हैं। जैसे पहला है कि इवन नंबर आने की प्रायिकता, ठीक है, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो सम गिनो कितने बार हैं, 2 है, 4 है, 6 है, तो टोटल संख्या सम है 3, और कुल कंडीशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 आ जाएगा। फिर है विषम संख्या यानी ऑड नंबर आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, ऑड कितने हैं, 1 2 3, 1 3 5 है, 1 2 3, इसमें भी आ जाएगा आपका 3/6। 4 से बड़ी, बड़ी मतलब हो जाएगा ग्रेटर चाहिए संख्या, 4 से बड़ी संख्या कौन हो जाएगी, 5 है और 6 है, कितनी कंडीशन है, 2, टोटल कंडीशन 6। 6 से छोटी 1 2 3 4 5, 6 से छोटी संख्या है मतलब स्मॉल नंबर, 1 2 3 4 5, टोटल कंडीशन 6। अब बेटा 6 से बड़ी, ये तो समस्या है, 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं है हमारे पास, तो जो फेवरेबल कंडीशन है वो 0 है। अगर 6 से बड़ी 7 लिखी होती तो 1 लिख देते, 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं तो वहाँ 0 लिख लेना, क्या लिख लेना, 0। जो 0/6 होगा वो आंसर कितना आ जाएगा, 0। ये मुख्य मुद्दा है
कि अगर 6 से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो वो फिर 0 लेना है। क्या लेना है? वो 0 लेना है। इसके बाद 2 पासों की बारी आएगी। देखो बेटा, आप बारी है 2 पासों की। 2 डाइस में 2 पासे में टोटल कंडीशन 36 होती हैं। कितनी होती हैं? 36। कैसे लिखोगे? तो सिंपल है, एक 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 नोट कर लेना और दूसरे पासे का 1 2 3 4 5 6 लिख लेना। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। गाना बन जाएगा। 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 और 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इसमें पहला क्वेश्चन हमको दिया है समान संख्या इक्वल नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। इक्वल नंबर आ जाए तो कहाँ कहाँ समान संख्या आई ज़रा गिनो। 1 6 6, 2 5 5, 4 4 3, 3 3, 2 2 और 1 1। आप गिन लीजिए। ऐसे टोटल नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6। फेवरेबल कंडीशन 6 बेटा, और टोटल कंडीशन अभी बताई 36। कितनी बताई? 36। फिर कह रहा है योग 8 आने की प्रायिकता कि टोटल जिसमें 8 आता हो। तो ये है 6 2 8, 5 3 8, इधर में कोई भी नहीं आ रहा। ये है 4 4 8, ये आपका 5 3 8 और ये आपका 6 2 8। तो 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 5/36, क्योंकि 5 ही कंडीशन इसमें योग 8 आया। लास्ट है कि योग 12 से कम आए। तो एक बात समझ लो कि योग जो 12 है वो इसी कंडीशन में केवल आता है, 6 और 6 मिला के 12। इसके पहले जितने भी हैं उसमें किसी में 12 नहीं आएगा, सब में 12 से कम आएगा। तो टोटल कंडीशन 36 और एक ही कंडीशन में 12 आता है तो कितनी में नहीं आएगा? 35 में नहीं आएगा। 12 से कम चाहिए ना, तो 12 एक ही बार आता है तो कितनी बार नहीं आएगा? 35 बार। तो आंसर हो जाएगा 35/36। ये 2 पासों में आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी, ये थोड़ा बड़ा हो जाता है लेंदी। इसके बाद आपकी बारी आती है कार्ड्स की। देखो बच्चों, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्ड के बारे में। अगर ये जितना बोर्ड पे लिखा है ये आपने ठीक से पढ़ लिया तो कार्ड के प्रश्नों में दिक्कत नहीं आएगी। देखो, हिंदी मीडियम और दोनों मीडियम के लिए जो पत्तों में भाषा इस्तेमाल होती है वो मैं बोल दूंगा। कार्ड यानी पत्ते होते हैं, 52 पत्ते बोल लो या 52 कार्ड्स बोल लो, ठीक। टोटल पत्ते 52। अब गड्डी में उसमें जोकर भी होता है तो जोकर नहीं जोड़ना है तो चिल्लाने लगो सर 54 कार्ड होते हैं, हमारे में तो निकले थे वो जोकर वाले थे। जोकर से मतलब नहीं है। इनको 4 भागों में बांटा गया है। 13 13 13 13, गड्डी में 13 13 13 13, 13 13 13 13 करके 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में पहले हिंदी मीडियम वाले समझ लें, 13 पान के पत्ते, 13 ईंट के, 13 चिड़ी के और 13 हुक्म के पत्ते होते हैं। क्रम से इसलिए लिखा है क्योंकि पान और ईंट लाल कलर का होता है, पान और ईंट रेड कलर के होते हैं। चिड़ी और हुक्म ये होता है काले कलर का। ये क्या होता है? काले कलर का। पान का अगर तुमने कभी गड्डी देखी हो या पत्तों, उसमें हार्ट शेप बना होता है। ईंट वाले में डायमंड शेप बना होता है। चिड़ी वाले में ऐसे फूल करके बना होता है, ऐसे करके। और हुक्म वाले में बिल्कुल जैसे नहीं पान का पत्ता होता है ऐसे करके बना होता है। ये हुक्म, ये पत्ते होते हैं। नहीं खेला है, नहीं गड्डी देखी है, उसकी आवश्यकता नहीं, आप थ्योरी में याद कर लीजिए, कोई समस्या नहीं। पान को अंग्रेजी में हार्ट कहते हैं, ईंट को डायमंड कहते हैं, चिड़ी को क्लब कहते हैं और हुक्म को स्पेट कहते हैं। फिर याद कर लो, 13 पान, 13 ईंट, 13 चिड़ी, 13 हुक्म, टोटल 52 पत्ते। पान और ईंट के लाल कलर के, चिड़ी और हुक्म के काले कलर के। अब इंग्लिश मीडियम वाले याद कर लें। हार्ट है ऊपर पान का, ईंट है डायमंड का, क्लब है उसका चिड़ी का और स्पेड है हुक्म का। हुक्म यानी चिड़ी और हुक्म यानी क्लब और स्पेड ये ब्लैक कलर के, और हार्ट और डायमंड ये तुम्हारे रेड कलर के होते हैं। अब बारी आती है कि जो 13 कार्ड होते हैं यानी 13 कार्ड्स, उसके अंदर क्या क्या होता है। किसी भी इसमें में किसी में 13 चुन लो, उसमें क्या होता है? उसमें एक होता है इक्का। इक्का शब्द भाषा सुनने में अजीब लगता होगा, अंग्रेजी में ऐस कहते हैं।
ACE। एक होता है बादशाह किंग, एक रानी क्वीन और एक गुलाम, तो गुलाम हो गया जैक। तो आपको ये बात समझ में आती होगी, अगर 13 में ये हैं तो टोटल में कितने हो जाएंगे भाई? जैसे 13 कार्ड में है ये मौजूद, हर 13 कार्ड में एक एस है, एक आपका किंग है, एक क्वीन है और आपकी एक जैक है। तो इस तरह आपकी गड्डी 4 भागों में बटी हुई है। कितने भागों में बटी है? तो जब 52 कार्ड हो जाएंगे उसमें 4 ऐस हो जाएंगे, 4 राजा हो जाएंगे, 4 रानी हो जाएंगी और 4 हो जाएंगे आपके गुलाम। 13 कार्ड में तो एक एक होता है, जैसे पान का एक इक्का होगा, पान का एक ऐस, पान का ही एक बादशाह होगा, फिर पान का अपना गुलाम होगा, पान की रानी होगी। उसी तरह हुकुम के भी एक इक्का होगा, हुकुम का बादशाह होगा, हुकुम की रानी होगी, हुकुम का भी गुलाम होगा। उसी तरह डायमंड वालों का भी अपना एक इक्का होगा, एक बादशाह होगा, एक गुलाम होगा। और इसी तरह जो क्लब है, क्लब का भी एक अपना इक्का होगा, एक बादशाह होगा, एक गुलाम होगा, एक रानी होगी। तो गड्डी में 4 इक्का, 4 बादशाह, 4 गुलाम, 4 रानी, 4 ऐस, 4 क्वीन, 4 किंग और 4 जैक, ये होते। गुलाम के बाद जो शुरू होता है उसमें दहला, नहला, अट्ठा, सत्ता, छक्का, पंजा, चौका, तिक्की और दो नंबर आ जाता है। ये तो गांव की भाषा है, ऐसे 10 नंबर 9 8 7 6 5 4 3 2 करके याद कर लीजिए आप, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो कार्ड वाले में बात समझिए, टोटल 52 कार्ड, 13 करके 4 भागों में डिवाइड, 13 पान के, 13 ईंट के, 13 चिड़ी के, 13 हुकुम के, 26 पत्ते लाल, 26 पत्ते काले, पान वाला हार्ट, फिर डायमंड, फिर क्लब, फिर स्पेड। और 13 की जो एक गड्डी होती है उसमें एक इक्का, एक बादशाह, एक गुलाम, एक रानी। इस तरह 13 13 13 13 जब चारों मिला लोगे तो 4 बादशाह, 4 इक्का, 4 गुलाम, 4 रानी। और गुलाम के नीचे शुरू होता है 10 9 8 7 6 4 5 4 3 2, और 2 के बाद जो 1 होता है 1 ही इक्का है। फिर शुरू हो जाएगा इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, बेगम कहो, रानी कहो। उसके बाद 10 9 8 7 6 5 4 3 2, और फिर 1 नहीं जाना, 1 कौन है हमारा? इक्का है। ये समझ में बात आ गई? अब इस पे आधारित हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए कार्ड में 5 क्वेश्चन बनाए गए हैं, ध्यान समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि एक इक्का एक ऐस आने की प्रायिकता क्या होगी। तो अभी इसके पहले वाले में आपको बताया गया था कि गड्डी में, यानी कार्ड की जो पूरी गड्डी होती है उसमें इक्का होते हैं 4 और टोटल पत्ते होते हैं 52। टोटल कार्ड संख्या कितनी है? 52 है, और इक्का होते हैं 4, तो 4/52। फिर बात आती है कि लाल रंग का पत्ता, लाल रंग का पत्ता तुमको याद होगा, मैंने बताया था 26 पत्ते रेड कलर के होते हैं। कितने होते हैं? रेड कलर के 26 पत्ते हैं, तो ये हो जाएगा 26/52। कितना हो जाएगा? 26/52। फिर है कि वो लाल रंग का पत्ता ना हो, तो मैंने बताया था अगर घटना घटने की प्रायिकता पता है तो ना घटने की निकालने के लिए 1 से घटा देंगे, तो 1 - 26/52 आ जाएगा 26/52 ही। एक तरीका और है कि लाल रंग का पत्ता नहीं होगा तो वो पत्ता किस रंग का होगा? काले रंग का होगा, और काले रंग के पत्ते कितने हैं? वो भी 26 हैं, तो भी 26/52 आ जाएगा 52। बेगम व बादशाह हो, 4 बेगम होती हैं, 4 बादशाह होते हैं, तो कुल कितने हो गए? 4 4 8, 8/52। लास्ट क्वेश्चन है गुलाम व काले रंग का हो, ये है मेन मामला। देखो होते तो 4 गुलाम हैं, 4 जैक होते हैं, और काले रंग के होते हैं पत्ते 26। कितने होते हैं? 26 पत्ते। 26 कार्ड आपके जैसे हैं जो ब्लैक कलर के हैं, हमको इन दोनों को मिला के लिखना है। ठीक, तो मेरी बात सुनो, ये जो 26 कार्ड है इसमें 2 जैक शामिल हो जाएंगे, 2 गुलाम शामिल हो जाएंगे। किसके किसके? एक वो चिड़ी वाला यानी क्लब वाला, और एक हुकुम का। भाई टोटल 13 पत्तों में ही तो गुलाम शामिल होता है, तो 13 चिड़ी वाले में भी गुलाम शामिल, 13 हुकुम वाले में भी गुलाम शामिल, 26 पत्तों में 2 गुलाम चले गए, तो अब गुलाम कितने बचे? 2, जो रेड कलर के पास हैं।
तो गुलाम भी चाहिए तुमको, काला पत्ता भी चाहिए, तो काले के 26, 26 में 2 गुलाम निकल गए, चिड़ी और हुकुम के, क्लब और स्पेट के 2 बचे तुम्हारे पास। तो 2 ये कौन से कलर के हैं? ये हार्ट है और डायमंड है। तो हमारे पास गुलाम और काले रंग के पत्ते टोटल हैं 28। कितने हैं? 28। फिर समझ लीजिए, उसने कहा गुलाम, गुलाम है 4, उसने कहा काले रंग के पत्ते, काले रंग के पत्ते 26। तो जो काले रंग के 26 पत्ते हैं उसमें 2 गुलाम शामिल हैं, चिड़ी और हुकुम वाले। काले रंग में तो है चिड़ी और हुकुम, 2 उसी में चले जाएंगे। अब 2 बचे, एक रेड कलर का, एक डायमंड वाला, हार्ट वाला, डायमंड वाला। तो 28/52 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन कक्षा 9 से लिया गया है कि एक पासे को 1000 बार फेंका गया है और उसमें परिणाम सबको पता है कि पासे में 1 2 3 4 5 6 ही परिणाम आते हैं। उनकी बारंबारताएं, फ्रिक्वेंसी दी है, वो कितने बार आए हैं। 1 2 3 4 5 में 1 आया है 179 बार, 179, 2 150 बार, 3 157 बार, 4 149 बार, 5 175 बार, और जो 6 आया है वो 190 बार आया है। तो कोई अगर पूछे कि 1 यानी 1 के आने की प्रायिकता कितनी है, अगर कोई एक क्वेश्चन कर ले कि प्रोबेबिलिटी जो है 1 के आने की कितनी है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। 1 कितने बार आया है? 179, ठीक। और पासा कितने बार फेंका गया है? 1000 बार। तो इसका आंसर है 179/1000। कोई पूछे 2 आने की प्रायिकता कितनी है, तो 2 कितने बार आया है? 150 बार। कुल कंडीशन कितनी है? 1000। लेकिन अगर कोई पूछे 2 के ना आने की प्रायिकता, तो बहुत सिंपल है बेटा, 1 में आप घटा देंगे 150/1000, तो आपका आंसर आ जाएगा 850/1000। इस तरीके से कक्षा 9 और 10 से संबंधित प्रोबेबिलिटी पूरी खत्म हो गई है। देखिए, पूरा आपको समझा दिया गया है, ठीक है। अगर आप रिवीजन करते रहोगे तो आपका तैयार हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और ये यूट्यूब चैनल हमारा ज्ञानार्जन सेवा संस्थान है, इसमें ऑनलाइन शिक्षा पूरी मुफ्त है, इसमें किसी के लिए कोई पैसा नहीं पड़ रहा है। धन्यवाद।